Hello students, I am Vijendra Yadav. Once again, welcomes you on my YouTube channel Genome Science Classes. I am here with another one topic from class 7 and today's topic is from chapter 10, that is respiration in organism. And today we basically discuss about the respiration. So without wasting time, let's start. Students, what is respiration? Before going to the topic, I am discuss with you some activities, some basic concept. देखिए, हम डेली लाइफ में आपके ब्रीथ, आपने ये वर्ड सुना होगा, रेस्पायर कर रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है. ये एक बेसिकली एक्टिविटीज है जो हम डेली लाइफ में रूटीन में आपके वर्क करते हैं. और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट और एनिमल, जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो सब के सब रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. रेस्पिरेशन ही एक अल्टीमेट सोर्स है हमारी बॉडी में एनर्जी गेन करने का. जो फूड आइटम हम कंज्यूम करते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच, इवनिंग में डिनर जो आप कर रहे हैं, वो सारा हम कंज्यूम करते हैं. और उसी फूड का जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसी फूड से हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस के परफॉर्म करने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है. देन व्हाई वी हैव टू नीड एनर्जी? देखिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट सभी को है. मैं आपको एक क्लास ले रहा हूं, मेरे बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट हो रहा है, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके आईज आपके वर्किंग में है, आपके ईयर वर्किंग में है. ये सब आपकी किसकी वजह से? इन सभी पर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. और बॉडी इज जस्ट लाइक एन इंजन. जिस तरह से आपके ऑटोमोबाइल्स की बात करें, हम किसी भी गाड़ी को पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट होती है चलने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी को भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की. और ये बेसिकली एनर्जी आपकी आती किसके है? किससे? रेस्पिरेशन प्रोसेस से. और रेस्पिरेशन प्रोसेस से भी कहा, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड के ब्रेकडाउन से आपको मिलती है. हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, आपके हाइट मॉडल, आपके चाइल्डहुड में छोटी थी, आप एडल्ट होंगे, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी हेल्थ, मसल्स पावर बढ़ती है, उन सभी के लिए भी, यानी आपकी बोन्स के, आपके मसल्स के फॉर्मेशन के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए. आपकी बॉडी में कहीं कोई भी वाउंड हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, कोई चोट इंजरी आपकी आती है, उस चोट या आपके इंजरी को आपके रिपेयर करने के लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. कई बार आपको डॉक्टर्स ने एडवाइस भी दी जाती है, कहीं आपके बेसिकली अगर किसी पेशेंट को आपके फ्रैक्चर हो जाता है और आपके वाउंड होता है, तो उसे बेसिकली हेल्थी डाइट को कंज्यूम करने के लिए कहा जाता है, जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी हो. वो प्रोटीन जैसी क्वांटिटी आपकी बॉडी को एनर्जी देती है, और वो एनर्जी आपकी बॉडी में नई मसल्स, नई सेल्स के फॉर्मेशन के लिए काम आती है. सो जनरल वे में हम रेस्पिरेशन की बात करें तो जनरल वे में हम रेस्पिरेशन की क्या कहेंगे? जनरली रेस्पिरेशन हम मेंशन करते हैं द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग. यानी नॉर्मली कहा जाता है कि ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन आपकी क्या? ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, इनटेक और आउट, आपके ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट. एयर आप अंदर ले रहे हैं बॉडी में, अंदर लेके उसे बाहर छोड़े, वो आपके नॉर्मल वे में कहा जाता है, दैट इज रेस्पिरेशन. ये अगर मेडिकल टर्म की बात करें, मेडिकल लाइन में आपके कहा जाता है मीन्स रेस्पिरेशन मीन्स अ सिंगल ब्रीथिंग. मेडिकल में आपके क्या कहा जाता है? मेडिकल में बेसिकली, मेडिकल जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, तो ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ए सिंगल ब्रीथ. जो आप सांस ले रहे हैं, सिंगल ब्रीथ जो आपके हैं, उसी को आपके यूज करते हैं. मेडिकल में आपकी एक चीज आता है, रेस्पिरेशन चल रहा है, वो रेस्पायर कर रहा है, इसका मतलब कि वो सांस ले रहा है. लेकिन इन द केस ऑफ बायोलॉजी की अगर बात करें, हम बेसिकली ये जो रेस्पिरेशन टॉपिक है वो बायोलॉजी का आपके पार्ट है. जब आप 10th स्टैंडर्ड में होंगे तो वहां पे लाइफ प्रोसेस करके आपके बायो का चैप्टर आपके आता है, जिसमें हम लाइफ प्रोसेस यानी बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज आपके वर्क जो आते हैं वो लाइफ प्रोसेस में मेंटेन किए जाते हैं. और उन्हीं को हम, उनमें से एक पार्ट आपके रेस्पिरेशन आता है. सबसे पहले न्यूट्रिशन आता है, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन आता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन आता है, फिर एक्सक्रेशन आता है. ठीक है, तो रेस्पिरेशन को हम बायो में अगर डिफाइन करें तो क्या है कि प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की है और एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2 फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड में आपके क्या आएगा? जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है. फॉर एग्जांपल हम कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं,
प्रोटीन यूज कर रहे हैं, आप लोग फैट यूज कर रहे हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड आइटम्स हैं और इन्हीं के ऑक्सीजन की रिएक्शन से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना। लेकिन मेन आपके आता है रेस्पिरेशन। इसे हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को बायो में आपके कहते हैं कि एनर्जी को रिलीज करना, ऑक्सीजन इनटेक करके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ये आपके रेस्पिरेशन। इट इज जस्ट सिमिलर, इट इज अ टाइप ऑफ कंबशन। ये भी आपके कंबशन का पार्ट है। कंबशन कैसे हम इसे कंबशन कहेंगे? कंबशन क्या आता है? द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी, यानी जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपके एनर्जी रिलीज करता है। जैसे मैं आपको यहां अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में आपके एनर्जी देता है, लेकिन यहां एनर्जी जो आपकी मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलती है? हीट या फिर लाइट की फॉर्म में। ये तो था कंबशन में। ओके, ये तो कंबशन का पार्ट है। देखिए ये मैंने यहां लिखा है, मैं कह रहा हूं कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कंबशन, बिकॉज रेस्पिरेशन में भी आपके क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है और कंबशन में भी एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन इनमें स्मॉल डिफरेंस आपके आता है, क्या कि जहां आपके कंबशन में एनर्जी क्विकली रिलीज होती है, वहां रेस्पिरेशन में एनर्जी स्लोली रिलीज होती है। दूसरी बात, जहां आपके रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बॉडी के बेसिक लाइफ प्रोसेस यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपके फंडामेंटल वर्क्स हैं, उसके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट और लाइट, उसे हम बॉडी के लिए यूज नहीं कर सकते। एक और सबसे बड़ा आपके डिफरेंस जो है वो क्या है कि कंबशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में, और रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं इन फ्यूचर जब आपको नीड होगी तब। लेकिन यहां कंबशन में जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम स्टोर नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहां मैं एक इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये एग्जांपल आपके है कि आप लोग ग्लूकोज यूज करें। ग्लूकोज यानी अपने फूड, कोई भी फूड आपने खाया है उसमें ग्लूकोज है, दैट इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इस ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके आता है C6H12O6। आप सभी को पता भी हो, तो ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फॉर्म आपके लिए सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और ये ग्लूकोज आपके ऑक्सीजन के साथ रिलेट करता है। ये ऑक्सीजन हमें मिलती कहां है? हम जो ब्रीथिंग करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट, जब हम ब्रीथिंग इन करते हैं तो आपके एयर अंदर जाती है, वो एयर आपके उसमें ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाके लंग्स से आपकी सेल तक पहुंचती, और बॉडी सेल्स उससे क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन के साथ उस फूड को जो वहां स्टोर है फूड, उसके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दैट कैन बी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है वो आपके रिलीज हो जाता है, आपके एनवायरमेंट में वापस चला जाता है ब्रीथिंग आउट प्रोसेस के थ्रू। वाटर जो आपके है वो भी आपके उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में लेआउट ऑफ वाटर आपके ब्रीथिंग में आपके रिलीज होता है, और साथ में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट कैन बी कंज्यूम बाय द बॉडी, वो बॉडी के थ्रू कंज्यूम हो जाती है। और ये एनर्जी आपके आती है किस फॉर्म में? एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां जो आपके दिखती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो एनर्जी है जिसे बॉडी आपकी कंज्यूम भी करती है, और एक्सेस अमाउंट में जो आपकी एटीपी बन रही है वो एटीपी आपके स्टोर हो जाती है। इस अगर मैं ये रेस्पिरेशन में अगर बात करूं तो यहाँ पे 38 एटीपी यानी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये 38 एटीपी आपके स्टोर हो जाते हैं, जब आपको नीड होती है तब आपके हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम बात करें, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन इज अ ब्रीथिंग एंड सेकेंड वन इज अ सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। ये दो पार्ट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीथिंग, जिसे हम नॉर्मली हम बात करें तो ब्रीथिंग में आपके सिंपल वे से सभी को पता है, हम ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट करते हैं। मैं आपको आज सेल्यूलर ऑक्सीडेशन नहीं बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम सेल्यूलर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग की। और ब्रीथिंग में आपके दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एक आता है इनहेलेशन और दूसरा आता है एक्सहेलेशन।
जिसको हम ये कह सकते हैं, ये सिंपलेस्ट में ब्रीथिंग इन और दैट इज ब्रीथिंग आउट। ठीक है, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट ये पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन था। मैंने आपको फर्स्ट ब्रीथिंग बताया था, मैं यहां दूसरा आपकी यहां मेंशन कर देता हूं, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। तो ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट की बात करें तो सबसे बड़ी चीज आती है ब्रीथिंग में, आपकी ब्रीथिंग का मतलब सिर्फ सांस लेना, हवा अंदर लेना, हवा बाहर छोड़ना। लेकिन ये फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें कोई केमिकल एंजाइम्स आपके या फिर आपकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप एयर अंदर लेते हैं, एयर को बाहर छोड़ देते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग की ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस इन विच एयर rich in oxygen is taken inside and air rich in carbon dioxide is released outside the body. इनहेलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां जो एयर आपकी है वो इनटेक की जाती है रिच इन ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन रिच कैसे क्यों है? क्योंकि जहां इनहेलेशन की बात करूं मैं, इनहेलेशन की अगर मैं बात आपको बताता हूं तो इनहेलेशन में बेसिकली जो हम एयर लेते हैं वो देखिए एटमॉस्फेयर में एयर का कंपोजिशन हम सभी को पता है कितना है। एयर में 78% तो आपकी क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, 21% आपकी क्या है, ऑक्सीजन है। 0.03% आपकी क्या है, CO2 है। और थोड़ा सा अमाउंट, लिटिल बिट अमाउंट आपके होता है वाटर मॉइस्चर का, यानी वाटर का मॉइस्चर जो नमी आपकी प्रेजेंट होती है वो आपकी एयर में। जब हम ब्रीथिंग इन करते हैं तो मैंने लिखा एयर इनटेक रिच इन ऑक्सीजन, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन की क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो 1% भी नहीं है एयर में, लेकिन ऑक्सीजन आपके 21% है, तो इसलिए हम उसे ये करें। जहां बात करते हैं एक्सहेलेशन यानी ब्रीथिंग आउट की, तो एयर रिलीज outside the body rich in कार्बन डाइऑक्साइड। एयर यहां भी हम ब्रीथिंग में एक सबसे बड़ा, मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रीथिंग के टाइम में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दैट इज रॉन्ग। वी इनटेक एयर एंड वी ऑल्सो रिलीज एयर। हम एयर ही लेते हैं और एयर ही छोड़ते हैं। ये बेसिक फंडा आपके होता है किसमें, ब्रीथिंग के टाइम में। लेकिन यहां एक सिचुएशन आपको सबसे बड़ी मिलेगी, वो क्या मिलेगी कि जो हम एयर यहां ले रहे हैं वो एयर 78% नाइट्रोजन है, उस एयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है। लेकिन जो एयर हम रिलीज करेंगे उस एयर में आपके थोड़ा सा आपके कंपोजिशन में फर्क आ जाता है। यहां जो एक्सहेलेशन में जो एयर आएगी वो एयर आपकी क्या होगा, यहां एयर का कंपोजिशन आपकी डिफरेंट है। यहां नाइट्रोजन तो जो थी वो ही है, ठीक है, हम नाइट्रोजन को इग्नोर करते हैं। यहां पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो 16.4 रह जाती है। ऑक्सीजन 16.4 रह जाती है। बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड की तो उसकी क्वांटिटी 4.4 हो जाती है। यानी यहां जो एयर आपने ली थी उसमें सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड थी, लेकिन जो एयर हम रिलीज कर रहे हैं बॉडी से बाहर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी 4.4 के समथिंग हो जाती है। दैट्स द रीजन वी से दैट वी इनटेक ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम कॉमनली हम ये कह देते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट हमारे नोज के पास या हमारे माउथ के पास कोई हमने बैरिकेड्स नहीं लगा रखे हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन आपके अलाउड है और ऑक्सीजन को तो पास है, वो तो अंदर जाएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को पास अलाउड नहीं है। आपकी कोई अंदर रिजर्वेशन नहीं कि आप नहीं जा सकते। हम एयर ही लेते हैं और एयर ही रिलीज करते हैं। उसका एक फंडा मैं आपको बता देता हूं। आपने कंबशन फ्लेम आप 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ा होगा या आप लोगों ने एक रूटीन में देखा होगा, कभी हम आग जलाते हैं। ओके, आग जलाते हैं तो उसमें क्या था, आग को जलने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक फ्यूल और दूसरा ऑक्सीजन। तीसरी चीज इग्निशन टेम्परेचर आता है, गर्म तो करना पड़ता है, लेकिन दो मेन चीज है, फ्यूल हो और ऑक्सीजन हो।
आप लोगों ने कई बार देखा जब आप आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद में आपके कई बार आग बुझ जाती, हम पाइप के थ्रू या उसमें एयर ब्लो करते हैं, हवा मारते हैं उसमें, ऐसे फूंक मारते हैं। फूंक मारते तो आप लोगों ने देखा वो मोस्टली टाइम में आपके क्या था, जो आग जो बुझी हुई है वो सडनली आपकी जल जाती है। अगर वो क्यों जलती है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, हमारी बॉडी में से तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, एज पर मोस्टली स्टूडेंट जैसा सोचते हैं कि ऑक्सीजन नहीं जा रही बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जा रही। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ऐसा आपके गैस है जो आग जलाती नहीं बल्कि आग को बुझाती है। फायर एक्सटिंग्विशर जो आपने देखे होंगे, जो आपके पिक में आपके दिखाई दे रहे हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर आपके ऐसा होते हैं जहां आग बुझाने वाले यूज होते हैं। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है। हमारी बॉडी में से भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकली हुई होती तो वो आपकी क्या, वो आग जलती थोड़ी ना, वो आग तो बुझ जाती। लेकिन क्यों जलती है, बिकॉज जो हम एयर रिलीज कर रहे हैं हमारी बॉडी में से, उसमें से अभी भी 16.4% अभी भी उसमें एयर में, उस एयर में आपके ऑक्सीजन है और यही रीजन है कि आपकी आग जल जाती है। तो ये ब्रीथिंग था। इनहेलेशन मींस इनटेक करना और एक्सहेलेशन। ये इनहेलेशन जब हम करते हैं, रिब्स आपके मेन रोल प्ले करती हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स आती हैं, ये चेस्ट की जो रिब्स आती हैं, ये रिब्स आउटवर्ड और अपवर्ड हो जाती है। अगर आप हमारे बॉडी के ऊपर हाथ रखेंगे तो रिब्स ऊपर आती है और रिब्स आउटसाइड में, बाहर की साइड में फैल जाते हैं ताकि मैक्सिमम एयर हम बॉडी में इनटेक कर। व्हेन वी रिलीज एक्सहेलेशन की बात करें, जब बॉडी से हम बाहर रिलीज कर रहे हैं उस टाइम में देखिए, सांस लिया, अंदर फूल गई, चेस्ट आपकी फूल जाती है, लेकिन जैसे हम छोड़ते हैं वो ही चेस्ट के जो रिब्स है आपकी, ये पसलियां हैं, ये वापस से इनवर्ड और डाउनवर्ड आ जाती, अंदर और डाउनवर्ड आ जाती, ताकि इंटरनल प्रेशर लगे और जितनी एयर अंदर थी वो एयर वापस आउटसाइड चली जाए और फिर हम वापस से फ्रेश एयर आपकी बॉडी में ले सके। तो ये ब्रीथिंग था। इन द फर्दर क्लास वी डिस्कस अबाउट द ब्रीथिंग रेट एंड ब्रीथिंग रेट एंड about types of respiration. So we continue. If you have any doubt, please mention your doubts in the comment section. Like, share and subscribe my channel, Genome Science Classes. Thank you. Have a nice day.